मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि वर्क दैट ऑलवेज वर्क्स, कि सिर्फ काम ही है जो हमारे काम आ सकता है। और इसमें भी अगर ये भी बिलीव है मेरा कि नेगेटिव, कई बार हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिव लोग, नेगेटिव सोच वाले लोग भी इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते या किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं होते, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि नेगेटिव लोग भी इस बिजनेस में सक्सेस हो जाते हैं कभी कभी। क्योंकि नेगेटिव लोग, अब कोई भी बिजनेस अगर हम शुरू करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं डर होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती ही होती है, जनरली सबके दिमाग में ही होती है। लेकिन फिर भी अगर हम नेगेटिव सोच के साथ भी अगर हम पॉजिटिव एक्शन ले लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, और उस काम को करते जाते हैं तो धीरे धीरे नेगेटिविटी पीछे छूट जाती है और पॉजिटिव होते होते हम लोग सक्सेस होते चले जाते हैं, सफलता हमें मिलती जाती है। तो आज के उसमें सक्सेस लोग हो सकते हैं। तो अभी आगे हमें ये देखना है कि अभी हमें सक्सेस होने के लिए क्या क्या काम करने हैं और किस तरह से करने हैं। कुछ ऐसे काम, क्या काम है जो ना करें, और ऐसे काम जो हम करें कि हमारे काम से ही हमारे काम में बरकत हो जाए। तो इसके लिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पर जाती हूँ। तो सबसे पहले अब जो हमें काम करने हैं, काम क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो अगर हमारा सपना, हमने सपना देख लिया तो फिर अपॉर्चुनिटी सीखनी है। अपॉर्चुनिटी अगर हम जब सीख जाते हैं तो उसके बाद हमें उस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है। कोई भी काम, अगर ऐसा नहीं है आपने अपॉर्चुनिटी सीख ली तो उसके बाद आप सोचो कि ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें तो मैं बहुत ही जल्दी सक्सेस हो सकती हूँ, तो मैं ऐसा क्या करती हूँ कि मैं इसको किसी को भी बताऊंगी नहीं। मैं क्यों चाहूँ कि कोई दूसरा इसमें सक्सेस हो जाए, सारी सक्सेस मुझे चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस बिजनेस में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हम लोगों को बताएंगे, लोगों से शेयर करेंगे, तभी हमारी सक्सेस हो पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है शेयर द प्रोडक्ट। और जैसे कि अभी इसी पर अपॉर्चुनिटी शेयर करने पर एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपको एक सोने की खदान मिल गई। सोने की खदान में इतना खुदा, इतना पैसा है, इतना सोना है कि आप अगर 10 जन्म भी खोदते चलते जाओ तो उसमें से सोना निकलता ही जाएगा। तो क्या, क्यों हम अकेला खोदें, क्यों नहीं हम सब लोगों के साथ मिलकर उस सोने की खदान को खोदें और सब लोग कमाएं। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमारा वेस्टीज भी ऐसा ही है कि क्यों हम अकेले ही मेहनत किए जाए तो हमारे पास पैसा भी थोड़ा आएगा, लेकिन जैसे ही हम लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलाते जाएंगे तो हमारे सब लोग अच्छी जिंदगी भी जी पाएंगे और अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे और खुश भी रह पाएंगे। क्योंकि जैसे कि प्रसाद बांटने से ज्यादा फलता है, ऐसे ही ये बिजनेस, हमारा जो वेस्टीज का बिजनेस है, ये भी ज्यादा शेयर करने से, एक दूसरे को बांटने से ही ज्यादा फलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा शेयर द प्रोडक्ट। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट, हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट्स को शेयर करना है। हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमें उनको सबसे पहले लाना है, खरीदना है और उसको शेयर करते जाना है। प्रोडक्ट्स आपको जितने अच्छे लगे या ना लगे, आपको शेयर करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा। उन प्रोडक्ट्स को जो अच्छे लगते हैं उनके बारे में 10 से 15 लाइन आप याद कर लो और उनसे आप शेयर कर दो। यहाँ कोई तोप नहीं चलानी है कि आपको प्रोडक्ट शेयर करना है। कई लोग होते हैं बहुत छोटी सोच रखते हैं, अरे ये तो बहुत ही छोटा काम है, ये तो बहुत बुरा सा है, इस और इतने छोटे प्रोडक्ट शेयर करने से क्या होने वाला है। नहीं, और यहाँ पर कोई आपको ऐसे लाखों के प्रोडक्ट भी शेयर नहीं करने हैं कि भाई बहुत लाखों के प्रोडक्ट शेयर करोगे तो पैसा आएगा या फिर इतना टर्नओवर दोगे तो पैसा आएगा। यहाँ आपको क्या करना है, 2 3 4 हज़ार के प्रोडक्ट लेने हैं, उनमें से कुछ प्रोडक्ट जो अच्छे लगे उन पर आप 10 15 लाइनें याद करो, उनको शेयर करो और ऐसे ही शेयर करते करते आपकी अर्निंग होने लग जाएगी। तो शेयर तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में सेल द इवेंट। अब यहाँ हमने ऊपर बताया कि शेयर करो, प्रोडक्ट्स को शेयर किया, अपॉर्चुनिटी को शेयर किया, लेकिन इवेंट को क्या करना है, इवेंट को आपको सेल करना है। हमारे यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वेस्टीज का जो बिजनेस प्लान है, मार्केटिंग स्ट्रक्चर है, इनका हमारा को हमें क्या कैसे बेनिफिट देगा, जब तक कि उस बिजनेस को सीखेंगे नहीं, हम उस बिजनेस के बारे में जानेंगे नहीं, लोगों को उसके विजन, उसके मिशन के बारे में बताएंगे नहीं। तो जब तक हम लोगों को इन इवेंट्स में लाएंगे नहीं, लोगों को पता चलेगा नहीं। और इवेंट से हमें क्या क्या मिलता है, इवेंट से हमें एजुकेशन मिलती है, एंथुजियाज्म मिलता है, विजुअलाइजेशन मिलता है, बड़ी पिक्चर इस बिजनेस की पता चलती है लोगों का। इन इवेंट्स को अटेंड करके लोगों का इस बिजनेस पर, वेस्टीज पर ट्रस्ट बनता है, लीडर्स भी यहीं से निकल निकल कर आते हैं। तो इन बिजनेस को अगर हम इवेंट्स को सेल करना शुरू
कर देते हैं, लोगों को इन इवेंट्स में लाना शुरू कर देते हैं, तो हमारा बिज़नेस मल्टीप्लाई होने लग जाता है। जब हम प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं, तो हमारा नेटवर्क ऐड होता जाता है। लेकिन जैसे हम अपनी इवेंट्स को सेल करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को लाते हैं, तो बिज़नेस में मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, हमारे बड़े-बड़े लीडर्स बनने लग जाते हैं। तो इसलिए इन इवेंट्स के लिए भी अभी आज के टाइम में तो अभी सब डिजिटल हो गया। अब आपको इवेंट्स के लिए 100-50 रुपए भी लोगों को खर्च नहीं करवाने, जो लोग बहुत ही सोचते हैं शुरुआत में कि पैसा तो चेक आएगा, 50 रुपए का टिकट लेनी पड़ेगी, 100 रुपए की, तो वो सब भी खत्म, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी नॉलेज आपको घर से ही मिल रही है। तो और बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आपके पास में रही है, बट ट्राई करेंगे हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इन इवेंट्स को अटेंड करवाएँगे लोगों को, जो तो उनके सारे वाई क्लियर हो जाएँगे और उस बिज़नेस को वो दिल से कर पाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ मस्ट। नेचुरली एक ये ऐसा काम है जिसको हमें आप अपने लिए करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने पर्सनालिटी को चेंज नहीं करेंगे, हम इस बिजनेस को सीखेंगे नहीं, अपने काम करने के तरीके को बदलेंगे नहीं, तो हम इस बिजनेस को बस खींचते ही रह जाएंगे, खींचते ही रह जाएंगे, हम अच्छा लेवल, अच्छी सक्सेस नहीं पा पाएंगे। और वैसे भी सबको अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग किसी को भी बुरी नहीं लगती। अब आज मैं देखूं, मेरी पर्सनालिटी, मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है, जो शायद वेस्टिज ज्वाइन करने से पहले बिल्कुल कम हो चुका था। इवन नेगेटिविटी और अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसी फीलिंग आती थी, ऐसा लगता था वी आर वर्थलेस। घर का काम करना भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बुरा काम है, लेकिन उसके बाद उतनी ज्यादा हमें अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस और वो सब फील नहीं आती है। तो जब अब मैंने खुद में ही अपना इतना चेंज किया, क्योंकि जब तक हम उसको सीखेंगे नहीं, बिजनेस को करेंगे नहीं, अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे, तो हमें उस बिजनेस के बारे में चीजों का पता ही नहीं चलेगा। तो और सीखने के लिए हमारे पास इतनी बड़ी सीनियर्स, हमारे इतने प्यारे प्यारे लीडर्स की टीम है, इतना सिखाते हैं हमें कि कहीं से भी, और ज्ञान कहीं से भी बढ़ता है। जो लोग अगर हमारी मीटिंग्स ज्वाइन नहीं कर सकते, यूट्यूब से ले सकते हैं, यूट्यूब पर भी खजाना भरा हुआ है ज्ञान का। बट सीखना तो पड़ेगा ही, और वो हमें अपने लिए करना है, और उसको पहले दिन से ही करना है। अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस में सक्सेस होना है, तो सेल्फ इंप्रूवमेंट इज मस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलो द सिस्टम। अब हर कंपनी का नेटवर्क बिजनेस है, जो भी जितने भी कंपनी होती है, हर एक के एक फिक्स्ड सिस्टम होते हैं कि आप इस सिस्टम में ऐसे ऐसे काम करते जाएंगे तो आपको इस तरह से सक्सेस हो। अब जैसे हमारी बिजनेस के सक्सेस, हमारी वेस्टीज का भी एक प्रॉपर फिक्स्ड सिस्टम है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, सोचते हैं अच्छा ये सिस्टम को समझा, ये तो बहुत ही इजी सिस्टम है, इसको तो मैं अपने इस तरीके से करूंगा, तो मैं तो बहुत ही जल्दी, ये जो लीडर्स कह रहे हैं इनसे तो मैं जल्दी ही सक्सेस होकर दिखा सकता हूँ। वो अपना नया तरीका इन्वेंट कर लेते हैं। ऐसे ही, क्योंकि हम जो करते हैं हमारी टीम वही करती है, तो हमारे टीम के लोग भी वही करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सारा रायता फैल गया, कुछ नहीं हुआ, वहीं ढाक के थे, वहीं फंस गए। क्योंकि सिस्टम जो कंपनी ने बनाया है, कंपनी के इतने सारे इतने नॉलेजेबल लोगों ने मिलकर इस सिस्टम को बनाया है, तो हमें उसी सिस्टम पे को अपने अंदर ढालना है, उस सिस्टम को ही हमें फॉलो करना है, अपने आइडियाज इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, कीप डूइंग बेसिक्स। सबसे चीजें जरूरी, कि जो हमारे बेसिक चीजें कंपनी के बिजनेस में, कंपनी के प्लान में दी हुई हैं कि हमको ये काम करने हैं, हमको प्रोडक्ट्स यूज करना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट को शेयर करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, लोगों को कैसे ज्वाइन कराना है, रेगुलर लोगों को ज्वाइन कराना है, मीटिंग करनी है, फॉलो करना है, सिखाना है, ये सब बेसिक चीजें हैं इस बिजनेस की, किसी हमारे इस वेस्टीज की। तो इन सब चीजों को अगर हम लगातार करेंगे, तभी हम अच्छी सक्सेस ले पाते हैं और अपने बड़े नेटवर्क बना सकते हैं, और लोगों को भी इस सिस्टम को सिखा सकते हैं, करवा सकते हैं और सक्सेस दिला सकते हैं। तो अगर हम सोचेंगे कि किसी दिन मैं करूं, किसी दिन ना करूं, तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, और हर बार हम बोर हो गए, जी हम ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको इस सिस्टम को करना ही पड़ेगा, और इन बेसिक्स को रेगुलर करना पड़ेगा, अगर आपको बिजनेस में सक्सेस होना है तो। नेक्स्ट पॉइंट है, लर्न, डू, प्रैक्टिस एंड टीच। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या करना है आपको, हमेशा सबसे पहले अगर आप बिजनेस में आए हो, बिजनेस के बारे में सीखना भी पड़ेगा। सबसे पहले आप सीखेंगे, यहाँ पर आपको किसी भी कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, यहाँ आप काम करते करते ही सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा सीखेंगे, फिर करेंगे, फिर बार बार करेंगे उस काम को, और उसके बाद आप दूसरों को सिखाएंगे। लर्न, डू, प्रैक्टिस एंड टीच। आप सीखिए, करिए, बार बार करिए और दूसरों को सिखाइए। इसी तरह से लर्न, डू, प्रैक्टिस एंड टीच, लर्न, डू, प्रैक्टिस एंड टीच, इस चक्कर को हम चलाते जाएंगे। शुरू शुरू में क्या होता है, हम इस उंगली से अपने नेटवर्क को चलाते रहते, धीरे धीरे जब ये हमारा नेटवर्क बढ़ता जाता है, तो वो तेज तेज चलने लग जाता है। अगर आप अपनी उंगली निकाल भी लें,
तो वो नेटवर्क चलता रहेगा। फिर धीरे-धीरे तो ऐसा होता है कि हमने हल्का-सा फूँक मारा और वो और तेज़ी से चल पड़ा, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो गई बार-बार, बार-बार। और एक टाइम ऐसा आता है हमारी आँख से एक इशारे से भी नेटवर्क चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद भले ही हमारी आँखें भी बंद हो जाएँ, तो भी हमारा ये बिज़नेस बंद होने वाला नहीं है, नेटवर्क और तेज़ी से बढ़ता रहेगा। इस बिज़नेस की खूबसूरती है ये। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्या हुआ? तो अब हमें नेक्स्ट अब आ रहा है कि इस काम को करने क्या-क्या काम हमें चाहिए और कैसे कब करने चाहिए। तो जो हमें करना चाहिए वो ये कि जो डू इट नाउ। डू इट नाउ मीन्स अगर हमें आज काम करना है, अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना अभी खाना है, ना कि मैं बाद में खाऊँगी। अगर मुझे सक्सेस होना है तो मुझे अभी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बाद में करूँगी। अ, बहुत सारे ऐसा काम होते हैं कि जो हम सोचते हैं कि नहीं-नहीं बाद में करूँगी, नहीं, अभी हमें सीखना है और सीखते-सीखते साथ-साथ हमें काम करना शुरू कर देना है। कोई भी बिज़नेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में शुरुआत करो आज से ही कि मैंने एक-एक वीडियो देखी, शुरू किया और काम करना शुरू कर दिया। साथ-साथ मैं उसको सीखती रहूँगी। और ना करने के हमें बहुत सारे ऐसे बहाने मिल जाते हैं। हम सोचते हैं, अच्छा पहले बच्चों का काम शुरू हो जाए, फिर कर लेंगे, या मैं अपने ऑफ़िस का काम कर लूँ, तब करूँगी, क्लोज़िंग खत्म कर लूँ अपनी, तब करूँगी, नहीं नेक्स्ट मंथ से करेंगे। तो ये सब चीज़ें जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को टालते जाएँगे, वो हमारा सक्सेस भी उतनी टलती जाएगी। अगर डिसीज़न लेना है, तो काम करना है, तो अभी के अभी अभी शुरुआत अभी से करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डू इट विथ प्राइड। तो कोई भी काम है, अगर आपको बिजनेस करना है, वेस्टीज कर रहे हैं आप, तो प्राइड से करेंगे। हम इस बिजनेस को बहुत बार ऐसा होता है कि शुरुआत में अगर हम जब लोगों से शेयर करते हैं तो लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते, उन्हें दिखता ही नहीं है कि भाई अच्छा इतने छोटे से बिजनेस में इतनी बड़ी इनकम कैसे आ सकती है। सब झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। तो उनको कुछ समझ ही नहीं आता। अब 4 लोगों से बात करो, शुरुआत में क्या होता है, कुछ लोग बोल देते हैं, अरे भाई साहब का काम ठीक नहीं चल रहा, आपने ये छोटा काम शुरू कर लिया, ये तो छोटी सोच वाले लोगों का काम है। तो हम लोग डर जाते हैं, नहीं, हम क्योंकि हमने हमारा पॉइंट क्लियर है, हमारे व्हाय क्लियर है, हमें उस चीज़ से डरना नहीं है। लोगों की 4 लोगों की बात सुनकर हम लोग भी कई बार होता है कि अच्छा ये सच में कहीं ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि ये बिज़नेस भी लोग विजुअलाइज़ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस ऐसा है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसीलिए लोगों को लगता है जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट है नहीं, 1000-2000 के प्रोडक्ट खरीदेंगे, हाँ, और यूज़ करेंगे, इससे क्या इनकम आएगी? कुछ नहीं है, ये झूठ झूठ का बिज़नेस है, फँसाना चाहते हैं ये वो। लेकिन अगर वो ही बिज़नेस को आपने 2 करोड़ रुपए लगाए, करोड़ 2 करोड़ रुपए लगाए, आपने लोगों को इनवाइट किया, लोग भी सोचेंगे अरे वाह! ये तो बहुत बढ़िया है, इसने इतना पैसा लगाया, इतना बड़ा बिज़नेस करे, इसका मतलब कुछ तो होगा। तो उस चीज़ के बारे में, लेकिन हमारा हमें अब हम विजुअलाइज़ कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं, तो हमें उस पर प्राउड होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। लोग उस चीज़ को अभी नहीं समझ पा रहे, ये उनकी गलती है। तो हमें उस चीज़ के लिए कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम वीमेन्स के लिए प्राउड की क्या बात है कि हम अपने सपनों को मार तो नहीं रहे और हाउसवाइफ की तरह और लेडीज़ की तरह, जो क्या है घर में ही बैठे रहेंगे, अरे ये छोटा काम है, ये नहीं कर सकते। भले ही घर में हम बच्चों को, बेचारों को, बच्चों के सपने तोड़ते रहें, बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ कराते रहें, खुद कराते रहें, पॉकेट मनी कोई घुमा-घुमा कर करते रहें, वो सब करते रहेंगे, उसमें हमें कभी भी गिल्ट फ़ील नहीं होता। लेकिन हम इस चीज़ों में सोचते हैं कि ऐसा, इसलिए हमने अपने सपनों को नहीं मारा, हमने अपने सपनों को पाने के लिए कोशिश की है, तो इसका हमें प्राउड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डू इट विद लव। हमें जो ये वेस्टीज हम कर रहे हैं, तो हमें इस वेस्टीज से हमें पता है, मैं वेस्टीज कर रही हूँ तो मुझे यहाँ से गाड़ी मिलने वाली है, मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, मेरे को फॉरेन ट्रिप मिलेंगे, बड़े लेवल होगा, पैसिव इनकम होगी, ये सारी चीज़ें जो मुझे ये देने वाला है। और जब आपको किसी ने ज्वाइन कराया तो कई बार ऐसे होता है कि अच्छा उसने ज्वाइन कराया, उसका वो तो खुद तो ऐसा ही था, तो अच्छा नहीं था, छोटा था, बड़ा था, उसका स्टेटस सही नहीं था, तो हम सोचते हैं ऐसा ही बिजनेस होगा। फिर उससे चलो ठीक है, थोड़ा-सा ठीक लगा तो कर लेते हैं। नहीं, लेकिन हम कर लेते हैं, आपको उसके लिए नहीं करना, आपको अपने सपनों के लिए करना है, अपनी अपनी इच्छाएँ पूरे करने के लिए करना है, ड्रीम्स पूरे करने के लिए करना है, तो आपको इसको बहुत बिज़नेस से प्यार करना सीखना होगा। तभी इस बिज़नेस में आपको अपनेपन और डिवोशन आएगा, तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ये बिज़नेस मेरा है, ऐसा समझ के करेंगे, तो ज़्यादा जल्दी सक्सेस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि डू इट विथ पर्पज़।
अब अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम वेस्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम किसी पर्पस के साथ, क्यों? अगर जब तक हमारा कोई पर्पस ही नहीं होगा, हम ऐसे ही कर लिया तो ठीक, नहीं करा तो ठीक, क्योंकि क्या है, वैसे ही कर रहे हैं हम तो, मस्ती के लिए करेंगे, तो हम अपने उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। एक हमारा कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, जैसे कि मेरा पर्पस है, मुझे वेस्टीज से अपनी फैमिली के साथ में हर साल फॉरेन ट्रिप्स पर जाना है और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। तो आपका पर्पस क्या है, ये आप अपना पर्पस डिसाइड करिए और उसी के हिसाब से आप उस पर फोकस करिए। नेक्स्ट पॉइंट है डू इट फेथफुली, कि अगर आप इस कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसको, उसके ऊपर आपको पूरा फेथ होना चाहिए। पहले अपनी सारी जितने भी डाउट हैं कोई भी मन में हो, उस सबको आप अपनी टीम से, अपने सीनियर से, हम सब क्लियर कर लेना चाहिए। जब तक हमारा फेथ नहीं आएगा, हम उसको दिल से उतना कर नहीं पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बार बार डाउट्स आएंगे, बार बार हम पीछे हटेंगे, फिर हमारे लीडर्स बोलेंगे नहीं अच्छा है। तो पहले उस पर अपना फेथ जनरेट करो। फेथ जनरेट पर मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ कोई, फेथ का क्या मतलब है कि जहाँ आपके मन में कोई भी डाउट सोचने के लिए हो ही नहीं कि यहाँ से हमें ये सब चीज नहीं मिल सकती है। जैसे हमारा घर है, अब हम अगर 4 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं घर से, तो हम आते टाइम ये नहीं सोचते कि अरे हमारा घर वहां होगा कि नहीं होगा, हमारा घर तो वहीं होगा, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है। ट्रू फेथ है कि वो वहां का वहीं है, जैसा छोड़ा वैसा का वैसा है। तो जब तक हमारे मन में फेथ नहीं आएगा, हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज डू इट सिंसियरली। तो अगर हमें नेटवर्क बिजनेस, जो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, वेस्टीज कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हमें अपना बिजनेस काम को करना है, फेथफुली तो करना है, उसके साथ साथ सिंसियरली, कि हमारा खुद की ड्यूटी है कि हमें इस वेस्टीज को करना है, क्योंकि इससे मुझे अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं, अपनी सारी सक्सेस, आप खुद को सक्सेस करना है, अपनी टीम को सक्सेस करना है। तो इस काम को करने के लिए, सीखने के लिए मैं अपने आप को सिंसियर होकर काम करूं। तो इस सिंसियर होकर अगर हमें काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद है डू इट लॉट। डू इट लॉट मीन्स हमें कम काम नहीं करना है, क्योंकि कम काम करने से ज्यादा सफलता नहीं मिल सकती। ज्यादा सफलता ज्यादा काम करके ही मिलेगी। थोड़ा 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 हम सोचते हैं 2000 पीवी तक खींच ले, 2000 पीवी तक, 2000 पीवी से तो फिर वो 5000 का ही चेक आएगा ना। अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा की तरफ के लिए हमें फोकस करना चाहिए, कम की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए। अपना माइंड इस तरह से सेट कर लो कि हमें ज्यादा ही करना है, अपनी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा कराना है। जैसे कि नीलिमा मैम ने ऐसा बहुत बार बोला है, क्यों सोचते हो 2000 पीवी के लिए, क्यों हमेशा 6000 पीवी के लिए ही सबको बताओ। तो बिल्कुल सही मैम ने बताया था कि 2000, जो जितना जितना ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा करेंगे, तो उतना ही ज्यादा हम पाएंगे भी। एंड डू इट हैप्पीली। काम अगर कर रहे हो तो उस काम, ऐसा करो, काम खुश होकर करो। ऐसा नहीं है मुंह बनाया, दुखी हुए, कभी परेशान हुए, करें नहीं करें। जब अगर हम काम को हैप्पीली, किसी काम को खुश होकर करते हैं, तो वो कहते हैं ना, यूनिवर्स भी सारा उस चीज पर काम करने लगता है, कि सारी तरफ से ही वो बस हमारे दिमाग में वायलिन बजने लग जाएंगे। अच्छा, इतनी खुशी से काम कर रहे हैं और बहुत ही हमें इतना सारा सक्सेस मिल रहा है, तो उन चीजों को हम अंदर से एंजॉय करते हैं, हमारे चेहरे पर दिखती है। तो हमको काम, अपने काम को खुशी से करना चाहिए, उसको बर्डन नहीं समझना चाहिए। डू इट डिवोटेडली। अब हम अपने काम को बिल्कुल पैशन से, हम उस काम को आत्मसमर्पित, वेस्टीज वैसे भी, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जितना भी है, वो डिवोटेड होकर ही, सबमिशन का बिजनेस है, कि आप जितना ज्यादा उसमें डिवोट हो जाते हो, आस्था आपकी बन जाती है, उस पर विश्वास बन जाता है, तो आप बहुत ही जल्दी उस पर सक्सेस हो सकते हो। नेक्स्ट अब हमारे पास में आते हैं कि हमें कुछ ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बेसिक्स। जो हमारे बेसिक्स हैं, जो कंपनी में बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है, बिजनेस को, ये प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, शेयर करना है, सिस्टम को ऐसे फॉलो करना है, आपको रेगुलर उन चीज़ों को शेयर करते रहना है, टीम को समझाना है, सिखाना है, जो भी हमारे सिस्टम के बेसिक्स हैं, उनकी पावर को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता, उस बिजनेस को भी नहीं समझ पाते हैं, और उनको, हमें उनको विजन क्लियर करना होगा कि ये बिजनेस आपको ऐसे ऐसे काम करने पर इतना पैसा देता है। तो इस बिजनेस को आपको, और इन बेसिक्स के बिना आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि ये सब काम करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही काम कर लेता हूँ, बस बेच ही लेती हूँ तो हो जाएगा, या शेयर ही कर लेती हूँ तो हो जाएगा। नहीं, इस सिस्टम को, सिस्टमेटिक इन बेसिक्स को रेगुलर फॉलो करेंगे,
तभी हम वेस्टीज को की पावर, नेटवर्क की पावर को अच्छे से फील कर पाएंगे और उस सक्सेस को देख पाएंगे। और नेक्स्ट है, डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग बिफोर यू स्टार्ट। तो कभी भी ऐसा नहीं कोशिश करनी चाहिए, कभी भी हमें ऐसा नहीं है कि हाँ भाई पहले तो हम मैं पूरा सीखूंगा 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 उसके बाद ही मैं कुछ काम करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला ये बिजनेस हमारा वेस्टीज बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप सीखते ही जाओ, जैसे आप ग्रेजुएशन करोगे तभी नौकरी मिलेगी वेस्टीज में, ऐसा कुछ उन्होंने कोई रूल नहीं बनाया गौतम वाली सर ने। तो यहाँ अगर आपको काम करना है, अगर आप काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे और करते करते साथ सीख सकते हो। शुरुआत ऐसा कर सकते हो आप अपने बिजनेस में, शुरू में यूट्यूब पर या अपनी टीम के लीडर से एक एक चीज के बारे में, प्रोडक्ट को शेयर करना है, कैसे करना है, यूज कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, लिस्ट कैसे बनानी, ये सब चीजों की या तो एक एक वीडियो या कुछ भी देखकर या टीम लीडर से बात करके आप उनको सीखो और साथ साथ उसको शेयर करना शुरू कर दो। आप जब तक ही अगर नहीं, तो कुछ तरह के लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं पहले तो मैं सीखूंगा 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 सीखूंगा, और सीखते 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 सालों लगा दिए, फिर आप करोगे कब, तो आपकी सक्सेस उतनी ही डिले होती जाएगी। कुछ लोग होते हैं कि ये तो इस तरह के पैसा आएगा ही नहीं, ये तो कैसा बिजनेस प्लान है, इसके अंदर से इस पॉइंट को देखूं, इसमें से पैसा कैसे निकल कर आएगा, अच्छा एलओबी से कैसे निकल कर आएगा, इसमें से कैसे निकल कर आएगा। तो उन चीजों से सक्सेस हमारी ज्यादा से ज्यादा डिले होती जाती है। तो काम करना है हमेशा ही, कुछ भी बिजनेस है ऐसे ट्राई नहीं करना है कि भैया हम तो पहले सीखें और फिर करें। तो सीखना है, साथ साथ करते जाना है और साथ साथ और सीख कर अपने आप को पूरा इम्प्रूव करना है। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, काम को टालना नहीं है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग, हमारी टीम, हम सब लोग बहुत सारे लोगों को जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं, उन लोगों को समझ भी आता है, सब कुछ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इनकम बहुत अच्छी है, अच्छा जी ठीक है फिर आप इसमें से ज्वाइनिंग कर लीजिए। ज्वाइनिंग के लिए ठीक है, मैं मेरे हस्बैंड से पूछती हूँ, मैं मेरी फैमिली से पूछती हूँ, चलिए कल आपको आईडी देती हूँ, परसों देती हूँ, 4 दिन बाद देती हूँ, करते करते ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो महीनों तक उस चीज को टालते रहते हैं। जब अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई फिर भी उस चीज को वो टालते रहते हैं। तो अगर आपको कोई चीज समझ में आ जाती है तो इस उसको साथ के साथ करना चाहिए, हमें उस चीज को टालना नहीं चाहिए। डू नॉट री इन्वेंट, आपको इस बिजनेस में कभी भी अपने आइडियाज को री इन्वेंट नहीं करना है कि मैं इस बिजनेस को इस तरह से कर दूं तो ज्यादा पैसा आ जाएगा, इस तरह से कर दूं तो ज्यादा आएगा, कि बहुत अच्छा है, इजी है, जल्दी आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो कंपनी ने उस सिस्टम को बनाया है, उसी सिस्टम को अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे, उसी सिस्टम में अपने आप को डालेंगे, अपनी टीम को डालेंगे, तो आप जल्दी सक्सेस होंगे। क्योंकि नए नए आइडियाज से क्या होगा, कई बार आपके जो आइडियाज हैं वो आपको सक्सेस थोड़ा सा धक्के खाकर दिलाएंगी, कई बार बिल्कुल भी नहीं दिलाएंगी, और कई बार होता है बहुत ज्यादा बार बार फेलियर करा देंगी। तो उससे क्या होगा कि आपका और ज्यादा आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपको कभी भी री इन्वेंट करने के लिए नहीं, ये बिजनेस प्रॉपर सिस्टम है। जैसे वेस्टीज का मतलब है फुटप्रिंट, मतलब आपको उस बिजनेस में अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो फुटप्रिंट्स कंपनी ने बनाए हैं उसी सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करते जाना है, और आपकी सक्सेस श्योर शॉट है। जब आपके पास में प्रॉपर श्योर शॉट आइडिया है, तो आप उसको सक्सेस कैसे होना है इस चीज पर आप काम करेंगे। लास्ट है, नेक्स्ट है, डू नॉट डू इट ऑन एंड ऑफ। अब फ्रेंड्स, हमें इस काम को, वेस्टीज को करना है, जैसे कि हमारे लीडर्स बहुत बार बताते रहते हैं कि डू इट ऑन एंड डोंट डू इट ऑन एंड ऑफ। काम करना है, अगर आपने सोच लिया, अपने बिजनेस समझ लिया, अपॉर्चुनिटी समझ ली, तो इस काम को कभी कभी नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं ना बल्ब की तरह, कभी जलेंगे कभी नहीं जलेंगे, बुझेंगे, बैठ जाएंगे, 2-4 दिन काम करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो इस बिजनेस को आपको अगर करना है तो करना है। जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कैटेगरी के लोग जो बिजनेस शुरू ही नहीं करते। जो शुरू ही नहीं करते तो ठीक है, जैसे उनकी किस्मत जब जागेगी वो कर लेंगे, हमें उनसे कोई डरने की बात नहीं होती है। जब उनकी इच्छा होगी करेंगे, क्योंकि वो एटलीस्ट वो हमारे बिजनेस के प्रति नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को समझा ही नहीं है, वी आर सेफ। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस को बड़े जोश से ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ दिन करते हैं फिर नहीं करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद फिर जागे, अच्छा कर लेते हैं, किसी ने बताया कि बहुत अच्छा आ रहा है, चलो कर लेते, फिर थोड़े दिन करते, फिर धीरे धीरे फिर बैठ जाते हैं। या कुछ लोग होते हैं धीरे 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 वो मिनिमम पॉइंट पर ही करते रहते हैं, ठीक है 2000 पीवी करने कर लेते हैं, इतना करना है कर लेते हैं उस, और वो भी कभी करना है कभी नहीं करना, इस महीने नहीं करूंगा अगले महीने करूंगा। तो इस तरह के लोग धीरे धीरे जो करते रहते हैं वो
सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो थोड़ा टाइम, साल 2 साल 3 साल 4 साल करते 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 करते, क्योंकि ऑफ एंड ऑन कर रहे हैं, तो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। धीरे धीरे वो उस बिजनेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं कि सब झूठ बोलते हैं, यहाँ से तो कोई पैसा आता नहीं, सब बकवास है, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं और पूरे देश में नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा हमारी इस बिजनेस के लिए खतरनाक होते हैं। और वही लोग दूसरे लोगों को भी अपने शेयर कर देते हैं, और वो जब भी जाओ तो 10 में से 4 लोग, अरे ये बिजनेस बेकार, इसने किया उसने किया, कुछ नहीं मिला, तो नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो इस फ्रेंड्स, अगर हमें बिजनेस को करना है तो ऑफ एंड ऑन नहीं करना है, कभी कभी नहीं करना है, इस बिजनेस को हमें रेगुलर करना है, रेगुलर करना है, रेगुलर करना है। नेक्स्ट है डोंट मेक इट डल, कि हमें डोंट मेक इट डल एंड डोंट बी लेजी। हम बहुत बार होते हैं ना, अगर हम अपना किसी को बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं तो हम बहुत ही सुस्ती से मूड में या बहुत ही डल होकर बोलते हैं, ये मैं आपके साथ बिजनेस शेयर करने आई हूँ, इस बिजनेस में से इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, इस बिजनेस से इतनी अच्छी इनकम आती है, मैं भी ले रही हूँ, सबने बोला है बहुत बड़ी इनकम आती है। इतना लेजी और डल सा फील होकर अगर आप बोलोगे तो वो सोचेंगे इसको ही आज तक कुछ नहीं मिला, इसके खुद के ही चेहरे से ऐसा लग रहा है कि ये झूठ ही बोल रही है, या इसका कोई मूड नहीं है बताने का। तो इस तरह से अगर हम जाकर अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, हम किसी को समझाएंगे, तो वो बहुत ही नेगेटिव असर छोड़ेगा। तो कभी भी अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसको पूरे जोश एक्टिव होकर हमें अपने उस काम को बताना है, अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना है। अपने बिजनेस को छोटा फील नहीं कराना है, पहले तो खुद उस बिजनेस को समझना है कि ये बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेस है, और उसके बाद दूसरों को भी उस बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश करनी है, और दिखानी ही है। नेक्स्ट है डोंट बी डिपेंड ऑन योर मूड, कि इस बिजनेस में वेस्टेज करना है, काम करना है आपको, अगर बिजनेस करना है तो ऐसा नहीं आज मेरा मूड ठीक नहीं है तो मैं नहीं करूंगी, मूड खराब है तो मूड ठीक है तो करूंगी, मूड खराब है तो नहीं करूंगी। नहीं, काम करना है तो मूड खराब है तो डबल काम करूंगी, तब आपको काम, क्योंकि काम ही करने से काम आए, काम ही काम आता है। तो आप अपने मूड पर अपने आप को डिपेंड मत करिए। 2-3 साल मूड गया तेल लेने, आपको सक्सेस होना है तो काम ही करना है, बस मुझे इतने अपने, मेरे को अगर सक्सेस होना है तो मुझे 2-3 साल किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ काम करना है, अपने आप को किसी चीज पर डिपेंड नहीं होने देना। डोंट कीप रिमेम्बरिंग इट। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपने किए हुए कामों को, पिछले कामों को याद नहीं करना है, बार 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 उन चीजों को याद नहीं करना है कि मैंने तो इतने महीने काम किया, मैंने तो इतना किया, कुछ नहीं हुआ, इतने छोटे चेक आए, इतनी मेहनत करी, 2,000 का चेक आया, 5,000 का चेक आया, मेहनत करी मैंने, इतनी दिन रात लगी रही, ये किया वो किया, कुछ नहीं हुआ। बार 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 अपने आप को ये सब चीजें रिमाइंड नहीं करानी है, क्योंकि हम, हमारे शरीर तो याद नहीं रखता लेकिन हमारा दिमाग ये सब चीजें याद रखता है। तो हमें बार 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 उन चीजों को नहीं बतानी, क्योंकि अगर आप यह बिजनेस में आए हो, बिजनेस में अपने सपने पूरे करने आए हो, तो अपने सपनों को क्या बार बार ये जताते रहो कि मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, ये बिजनेस सब मेरे सपने हैं, मेरे मुझे पूरे करने हैं, तो मुझे बार बार उस चीज को याद दिलाकर अपने आप को और अपनी टीम को भी नेगेटिव नहीं करना है। जब आप सक्सेस हो जाएंगे, जब आप सक्सेस हो जाओगे, उसके बाद आप उसकी सक्सेस स्टोरी बना सकते हो कि मैंने ये स्ट्रगल किए थे इस सक्सेस को पाने के लिए। जब तक हम स्ट्रगल नहीं होते तो ठीक है, ये एक्शन मुझे इस टारगेट को पूरा करने के लिए चाहिए तो मुझे वो करना है, बार बार उन चीजों को सोचना नहीं है। नेक्स्ट है डोंट स्टॉप टिल यू क्रॉप, कि जब तक हम अपनी सक्सेस को पा नहीं लें, जब तक हम अपनी सक्सेस की फसल काट नहीं लें, तब तक हमें रुकना नहीं है। क्योंकि जब तक, हो सकता है कुछ लोगों को सक्सेस 1 महीने में मिल जाती है, कुछ लोगों को 2 महीने, 5 महीने, साल भर भी लगता है, लेकिन क्योंकि हम सोच लिया, हमारा ये गोल है, हमारी ये ड्रीम है, ये पूरा करना है, तो जब तक ये पूरा नहीं होना, अपने आप को रुकने नहीं देना, अपने आप से ये कमिटमेंट करके चलना है कि जब तक मुझे ये मेरी सक्सेस पॉइंट नहीं मिलेगी, मेरा ये क्राउन का लेवल है या जो भी मेरे टारगेट्स हैं वो नहीं होंगे, तो मुझे जब तक रुकना नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब तक हम सक्सेस नहीं हो, हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है इस बिजनेस में। थैंक यू सो मच